जीवन लिए अर्ज करूं मेरे प्रिय जी। हम जैसी तुम जिया करो मेरा तरफ तरफ जाए जीव जी। मेरा तो जी वे नहीं क्या मीठे जीवन की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसो करूं तुम हो मेरी रास जी। आस बिरानी तो करूं जो क्या दूसरा हो जी। सब भी तो पिया जी समरथ दिया रेण जाते रोए रोए जी। जन्म दीजो मैं होती सो क्यों देखूंगी नीचे गारा जी। जब तुम बड़ी खाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी ने सुन के दिल करो अब जीन जी। खिनखी न खबर लीजिए मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। इति अर्ज में तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाली के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो प्रिया जी कीजे हास विलास जी। वर्ण जाय श्री इंद्रावती पिया जी राखो चरण के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हने न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करो सब अंगो साख्यात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहा कहो किंसो बात जी। मामती गण स्वरूप परवाई अंगना बलि बलि जात जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। आप सब सुंदर सार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्याले की जय। बहुत ही प्यारा, कोटि कोटि प्रणाम जी। अति मीठी हमारी ये प्यारी सखी, मुझे ऐसे लगा कि छोटी कमलेश बैठी हुई है। बिल्कुल, बहुत प्यारा गाया आपने, अति मीठा, अति सुंदर। मम्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत मेहनत आप कर रहे हैं सिखाने में, और आप बहुत अच्छा गाओगे बेटा। आगे जाके आपकी आवाज बहुत मीठी है। एक दिन सुमति शिखा दोनों चाहिए, दोनों बहनें मिलके गाएंगे, मिलके तैयार करेंगे, और साथ में मम्मी भी बैठेंगे तो बहुत आनंद आएगा। पूरा परिवार कोशिश करिएगा कि पापा को भी साथ में बिठाएं, ताकि पूरी फैमिली मिलकर, एक हंस नहीं है वो, पूरी फैमिली मिलकर एक कीर्तन गाएं आपके चरणों में। कोटि, ये प्यारी सी मुस्कान पे सब वारी वारी जाएं। और सुंदर साथ जी, इतने प्यारे छोटे छोटी सी जो तन लिए हैं इन रूहों ने, ये अर्जी करेंगी तो पिया कैसे स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आइए चलते हैं अब उस नूर की वर्षा में भीगने के लिए। सुंदर साथ जी, श्री सिंधी वाणी अति सुंदर, अति प्यारी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कल ये चौपाई सजाने बैठी तो इतना आनंद आया सुंदर साथ जी। उसको मैं सोच रही थी कि धनी की चौपाई का एक एक शब्द जो सुंदर साथ जी सजा रहे हैं, इनको सजाने में इतना आनंद आता है। तो सोचिए पिया का जो श्रृंगार होगा, जो एक्चुअली में उनका श्रृंगार है, उसमें कितना आनंद होगा सुंदर साथ जी। श्री सिंधी मंथन 19वां दिन है आज बस अभी। वाओ अच्छे बागन में डाल रही हूँ उलरन। देखिए एक एक बूंद में पिया दिखाई देने चाहिए। रूहें रांद करींदी हूँ, मथे चढ़ियों लुडन। श्री सिंधी प्रकरण 2 चौपाई 12। इन बागों में शीतल मंद सुगंधित हवा के बहने से वृक्षों की डालियां झूमती रहती हैं। सखियां इन वृक्षों पर चढ़कर तरह तरह के खेल करती हैं और डालियों से लटक कर झूला भी झूलती हैं। कल हमने देखा था कि बादल में भी पिया मुस्कुराते दिखाई देते हैं और वहां पे बिजली भी कड़कती है सुंदर साथ जी। और उससे जो प्रकाश आता है ना, वो और सुंदर और रोमांचित करके जाता है सखियों को इन आनंद को लेने के लिए। अति सुंदर अति प्यारी हमारी सिंधी वाणी। आइए चलते हैं श्री सिंधी के जो टीका किए हैं इतने प्यारे स्वामी जी ने, उनकी तरफ चलते हैं सुंदर साथ जी। एक एक शब्द कैसे पिरोया है धनी की मेहर से स्वामी जी ने। श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी। पशु पंखी हिन अर्स जा, तेकी चुआ चित्राम। मिठी मोहे मीठी जिकर, ए दिए रूहें आराम। मैं परम धाम के इन पशु पंखियों की रंग बिरंगी चित्रामण चुआ चित्राम हिन अर्स जा। अर्स के ये जो पशु पंखी है ना सुंदर साथ जी, कहते हैं उनकी रंग बिरंगी अलौकिक शोभा का, इन चित्रामण का कैसे मैं वर्णन करूं। मिठी मोहे मीठी जिकर, ये अपने मीठे मुख से मीठी जिक्र करते हैं पिया जी के लिए। ये अपने मधुर मुख से मीठी मीठी बातें करके ये दिए रूहें आराम। अरे वाह, मीठी जिक्र करते हैं, मीठा बोलते हैं ना जब, तो रूहों को कितना आराम आता है, कितना आनंद हो जाता है। हमसे अच्छे तो सुंदर साथ जी वो तो है ही अच्छे, वो तो पिया के हृदय के स्वरूप हैं। पर मीठी बातें करने से जितना आराम हृदय को पहुंचता है, यहाँ भी सुंदर साथ जी यदि मीठा बोला जाए, बरबस दिल खिंच जाता है उनकी तरफ जो मीठा बोलते हो, है ना। दिल करता है कि उनसे बात की जाए। तो क्यों ना हम भी मीठा मीठा बोलकर मरहम रख दिया करें। जो दुख भी रहा है ना किसी का अंदर, उस पे भी ये मीठी बातें, पिया जी की मीठी बातें, दुनिया की नहीं सुंदर साथ जी, पिया की मीठी बातें जिक्र करेंगे उनके सामने, उनके दिल को भी, जीव के दिल को भी यहाँ आराम मिल जाता है। जो इतना दुख में रहता है, इसको दुख का खेल समझकर बैठा है ना, उस दिल को भी बहुत आराम मिलता है सुंदर साथ जी। ये वाणी पढ़ने से मीठी मीठी बातें उनसे कर लीजिए। वो नई वाणी पढ़ पा रहे, किन्हीं परिस्थितियों की वजह से आप मीठी बातें करके 2-4 शब्द उनके हृदय में उतारिए। देखिए कितना विश्राम उनका हृदय पाएगा, कितना आराम उन निस्बत की बातों को सुनकर उन्हें मिलेगा सुंदर साथ जी। ये पशु पंखी ही इतनी प्यारी बातें करके सखियों को आनंदित कर देते हैं। यद्यपि चित्राम शब्द का अर्थ चित्र होता है, किंतु यहाँ पशु पंखियों के सुंदर स्वरूप को ही चित्र कहा गया है, जो वनों में क्रीड़ा करते हैं। क्योंकि इस चौपाई के पहले चरण में हिन शब्द का प्रयोग है, इसका तात्पर्य है इन, तो जो पशु पक्षियों के लिए संकेतित है। यहाँ चित्र शब्द का भाव दीवारों पर बने हुए चित्रों से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सुंदर साथ जी वहां के पशु पंखियों के पंखों के ऊपर भी कितने चित्रामण बने हुए हैं, है ना। हम चर्चनी में ये करते भी हैं। उनकी सोचिए, जो उनका मुख भी होगा, उनकी चोंच भी होगी उन पक्षियों की, या जानवरों का भी जो शरीर भी होगा पशुओं का,
इतने सुंदर सुंदर चित्रामण, और वो भी परमानेंट नहीं, ऐसे नहीं, पल पल बदलते हुए कि रूह मेरी ओर देखे ना तो देखती रह जाए, किसी दूसरे की ओर उसकी नजर ही ना जाए, इस प्रकार रिझाते हैं वो। मुख से कैसी मीठी बातें वो करते होंगे सुंदर साथ जी, कैसे वो एक दूसरे से वो प्यारी प्यारी सी जो होती है ना फाइट करके और खुद ही हार के बैठ जाते होंगे कि अरे वाह मेरी ये रूह तो रीझ गई, बस मेरा तो यही कार्य था, हारना और जीतना मेरा कार्य था ही नहीं। हाथी से खरगोश हार जाता है सुंदर साथ जी, क्योंकि वहां जीतना और हारना प्रश्न नहीं है, वहां प्रश्न क्या है, वहां रिझाना मोटिव है सुंदर साथ जी। वहां जीतने और हारने का मोटिव ही नहीं, वो तो इस संसार में हमने कर लिया है। उस पिया की अंगनाएं होते हुए भी यहाँ जीतने और हारने की ये जो होड़ हमने लगा ली है ना, बस यही हमें पीछे धकेलती जा रही है। यदि रिझाने का मोटिव हमारा हो ना, ये मैं खुद ही है सुंदर साथ जी जो सोचती है मैं सबसे बेस्ट हूं, ना ना ना, पिया है बेस्ट सुंदर साथ जी, बाकी सारे फरामोश हैं वहां पे, सारे बराबर। किसी के दिल से कोई बात ऐसी मिल भी जाए तो धनी ने डाली है, क्योंकि जागृत तो वही है, हम तो वहां फरामोश बैठे हैं। पर यहाँ पर आकर उन उन आत्माओं को, जो पर आत्म को भी इस टाइम फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है ना, वो आत्म को वो फैसिलिटी अवेलेबल है, उसकी प्रतिबिंब को अवेलेबल है सुंदर साथ जी यहाँ पे, कि यहाँ पर रहकर भी तभी तो परमहंस जवाहर दास महाराज जी, सुंदर साथ जी, जुगल दास महाराज जी, कैसे वो डूब गए उस शोभा में, क्या क्या परम धाम का देखा भी, और साथ में यहाँ उकेरा भी, नक्शे भी बना दिए कि इनको समझ नहीं आएगी पढ़ के, नक्शे बनाऊंगा तब तो थोड़ी बहुत इनके अंदर जाएगी, उनको पता है आगे आने वाले मोमिन कैसे हैं सुंदर साथ जी। ऐसे ऐसे सखियों के, जो सखियां हुई, जो परमहंस हुए हैं ना सुंदर साथ जी, उनके दिल में मोटिव क्या रहा, हार जीत का नहीं रहा कभी भी। पिया हार्या हार्या मैं कहूं वार केटली, तो धनी से तो हारे ही हैं, वो तो कभी जीत ही नहीं सकते। सुंदर साथ से भी हार्या हार्या हूं कहूं वार केटली, हमें जीतना ही नहीं है सुंदर साथ जी, कहीं जीत चाहिए ही नहीं, क्योंकि प्रेम के क्षेत्र में जो हार जाता है वो जीत जाता है, और जो जीत जाता है वो हार जाता है। तो इसलिए प्रेम के पिया के दिल में हमें आनंद लेने हैं ना, तो यहाँ पे हार हार जाइए सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आएगा उसमें, इतना आनंद उस धैर्य का, उस हार का इतने गुना करके देते हैं सामने से। तो ये बहुत समय लगता है सुंदर साथ जी, इसको समझने में बहुत समय व्यर्थ हो जाता है, पर मैं उसको व्यर्थ भी नहीं कहूंगी, कम से कम इतने समय के बाद ये बात समझ में तो आती है। पहले तो ऐसा लगता था कि धैर्य क्यों रखना है, हमने ही रखना है, सारे धैर्य क्यों ना रखें, पर नहीं, उस धैर्य का जो फल मिलता है ना, धैर्य तो इतना सा ही किया था सुंदर साहब जी, बहुत थोड़ा सा ही धैर्य लगा था, जो कसौटियां आती है ना, बहुत थोड़ा ही खर्च होता है उसमें, धैर्य जितना हमारे पास होता है ना उतना खर्चा भी नहीं कराते राजी, पर जो आगे से वो देते हैं ना, तब तो लगता है पिया ये तो सौदा बहुत सस्ता है, इतना सा धैर्य और आगे इतना सारा प्रेम, इतना आप रीझ गए मुस्कुराते हुए, इतना प्रेम आप लुटाते हो, बार बार ऐसी सिचुएशंस देना राजी, प्लीज, आदेश देना, सजेशन दे रही हूं, मैं गलती कर रही हूँ धनी जी मुझे पता है, पर यदि इससे इतना प्रेम आपका मिलता है ना, तो बार बार ऐसी कसौटी जरूर इस मानव तन में लेकर आना कि उसमें धैर्य रखना पड़े, क्योंकि अब हमें पता है इतना सा रखेंगे और मिलेगा कितने गुना होके। धनी की बहुत मेहर है सुंदर साथ जी, इतना प्रेम वो हमसे करते, एक छोटा सा कदम भी नहीं उठाना, कदम भी नहीं उठाना सुंदर साथ जी, एक छोटी सी हरकत भी पाँव में हो जाती है ना, तो वो इतने खुश हो जाते, माया के इतने थपेड़े खाते हुए तूने पैर में हरकत कर दी,
राजशर्मा जी, इतने कदम वो आगे बढ़ा देते हैं, जितने इतने 100 सालों में कुछ ना कर पाए थे ना, सारा पश्चाताप समाप्त हो जाता है सुंदर साथ जी, उस लाड में समाप्त हो जाता है। कहते हैं इन बागों में वाओ अच्छे बागन में, यही आज बनाई थी चौपाई। डाल रियूं उलरन, रूहें रांद करींदियों, मथे चढ़ियों लुडन। इन बागों में शीतल मंद सुगंधित हवा के बहने से, किन बागों में सुंदर साथ जी? श्री रंग महल के झरोखों से देख रहे थे अभी, कल हमने वो चौपाइयां पढ़ी थी, वही है अभी। इंद्रावती जी वहीं पर खड़ी हैं अभी, और उन झरोखों में से उन्हीं का वर्णन करनी, कहते आसपास जो बाग दिखाई दे रहे हैं ना, कौन कौन से? 7 वन, पूर्व में 7 वन है ना, दक्षिण में बट पीपल की चौकी है, और उनको ना भूल जाइएगा जो बीच में अति विस्तार लिए हुए, देखने में छोटे लगते हैं नक्शे में, पर चांदनी चौक के बराबर वो चहबच्चे आ गए हुए हैं। इतने अगर उस झरोखे में बैठ गए जो उन चहबच्चों के सामने पड़ता है, चारों में से किसी के सामने भी पड़े तो वहां तो कितनी दूर तक तो चहबच्चा दिखाई दे रहा है, और वहां पर कोई पेड़ उस झरोखे के सामने नहीं आया सुंदर सा जी, इमीडिएट सामने नहीं आया हुआ। दूर चांदनी चौक जितनी दूरी होती है ना, ऑलमोस्ट उतनी दूरी पर फिर पेड़ शुरू होते हैं चहबच्चे को घेरे हुए, उन पर छत्री मंडल डालते हुए। वहां से वर्षा कैसी दिखाई देती होगी सुंदर साथ जी, उन बूंदों का चहबच्चों में पड़ना, उन छत्री मंडल में पड़ना, और मैं बैठी कहाँ आनंद ले रही हूँ, चाहे अग्निकोण का हो, चाहे नैऋत्य वायव्य या ईशान कोण के चहबच्चे में, या फिर श्री बट पीपल की चौकी के सामने बैठी हूँ। तो वहां तो हिंडोले भी दिखाई दे रहे हैं, अति सुंदर बड़े बड़े हिंडोले, एक एक में 12,000। तुम सारी हंसती हुई दिखाई दे रही हो सखियो, आज यहाँ क्यों रो रही हो? इतनी हंसी की पूरे परम धाम को गुंजायमान वो कर जाए। आज के बाद यदि मैं रोऊं, चाहे बाहर से रोऊं या अंदर से रोऊं, पिया वो आंसू तेरे नाम का होना चाहिए। एक ही शर्त है धनी जी, आंसू देना, खूब सारे आंसू देना, पर वो दुनिया के दुख का दुख देना पिया जी, पर उसका एक आंसू भी मेरी आंख से ना निकले, चाहे वो तन की आंख हो, चाहे अंतर्दृष्टि हो, एक ही, कितने भी आंसू निकले किसके लिए? मेरे पिया तेरे नाम का वो आंसू हो, तब तो वो खुशी ही खुशी है। अगर इस दुनिया के लिए अभी भी आंसू आते हैं तो इसका मतलब अभी कमी है सुंदर साथ जी। केवल मेरे पिया के विरहा में वो आए, और वो भी ऐसी पराकाष्ठा आए कि वो भी सूख जाए अंदर ही अंदर, बाहर निकले ही ना, मेरी अंतर्दृष्टि को भी वो आंसू दिखाई ना दे, दिखाई दे तो केवल तुझे दिखाई दे। और वो उन्मुक्त हंसी जो हम हंसा करते हैं ना, उसके बाद वो मिलने वाली है सुंदर साथ जी, और परम धाम से भी अनंत गुना ज्यादा स्वाद उसका यहाँ पे ज्यादा आएगा, क्योंकि वहां तो प्रेम के बाद प्रेम के बाद प्रेम, यहाँ विरहा के बाद जब यो भूख लगी हो ना सुंदर साथ जी, तेज प्यास लगी हो, जब रहा ही ना जाए और जल मिले, और एक सिचुएशन ये कि जल ही जल पड़ा हुआ है, जल ही जल है, तब वो स्वाद नहीं आएगा। जब खूब प्यास लगी हो खूब, तब कोई मोल भाव नहीं कि इतने का मिल जाए, मैं ये कर लूंगी मिल जाए, ना ना, बस उसके बिना मैं मर जाऊंगी, मेरी अगली सांस भी शायद नहीं आएगी। उस जल जब एक बूंद भी उसकी मिले ना, तो वो सागर के समान अंदर आनंदित कर जाती है सुंदर सा जी। तो चाहे बट पीपल की चौकी में बैठिए या फूल बाग के सामने ही झरोखों में बैठ जाइए, ताड़ वन के सामने ही झरोखों में, पहली भूम में ही तो नहीं आए, ऊपर की भूमों में तो झरोखे आए हैं ना, वहां से बैठकर दूर तक पुखराज पहाड़ को निहार लीजिए, क्योंकि पेड़ों की अंदर की जगह में पुखराज पहाड़ तक उस बारिश की, उस बरसात की बूंदों में भीगता हुआ वो सुनहरी रंग का, वो भी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ताड़वन के सामने झरोखों में बैठ जाइए,
जो आपको पसंद आए, जहां आपको प्राण प्रियतम इशारा दे के बुला रहे हो ना, आज उस झरोखे में बैठ के कोशिश कीजिएगा। इन बागों में शीतल मंद सुगंधित हवा के बहने से वृक्षों की डालियां, सुंदर साथ जी कितना सुंदर वो झूमती हैं, ऐसे लग रहा है पिया नृत्य कर रहे हो। रास में करके दिखाया था धनी आपने नृत्य, परम धाम की किसी लीला में आपका नृत्य नहीं आया, पर इन वृक्षों की डालियों में आप आज झूमते हुए जरूर दिखाई दे रहे हो। सखियां इन वृक्षों पर चढ़कर तरह तरह के खेल करती हैं और डालियों से लटक लटक कर झूला झूलती हैं। वो हैं कौन? वो पिया की बाहें ही तो हैं सुंदर साथ जी, जो वृक्ष फैलाए खड़े हैं कि आओ मेरी ही बाहों में तुम झूला झूलती रहो। इतने प्यारे, रूहों को रिझाने के लिए कितने विस्तार कर देते हैं 25 पक्षों का, एक एक कण रूहों को रिझाता हुआ, और हम सोचती हैं हम रिझा रही हैं धनी को। अब नहीं सोचेंगी, यही तो बताने आए थे कि ये जो एक एक पत्ता तुझे रिझा रहा है, एक एक चित्रामण तुझे रिझा रहा है, वो मैं ही तो हूँ। मेरा ही लाड है जो तुझे यहाँ समझ में नहीं आ सकता, जहाँ प्यास नहीं लगती, जहाँ जिस जिस जगत में प्यास लगती है ना, वहां तुझे लेकर जाऊंगा ताकि तुझे आनंद आ जाए उस जल का। सुंदर साथ जानवर जे हिन बाग जा, डारी डारी त्रपन, कूदते हैं। देखिए त्रपन, कूदते हैं। इन बागों में जो जानवर रहते हैं वो एक डाली से, डारी डारी त्रपन, एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते रहते हैं। मिठड़ी, सारे मीठा बोलते हैं, वहां है ही मिठास, वो है ही मिश्री का पहाड़। सुंदर साथ जी, ये है नमक का पहाड़, वो तो है ही मिश्री। उसको मिश्री का पहाड़ कहना भी यहाँ के शब्दों में कहा जा रहा है। ये तो शब्द वहां पहुंचते ही नहीं, उसके लायक ही नहीं है। किसी डिक्शनरी में ऐसे शब्द इजाद ही नहीं हुए जो परम धाम या इवन की योग माया के बारे में भी कुछ कह सके। मिठड़ी चूंजे मीठी वाणियां हे राधिका रूहन, कहते हैं वो एक डाली से दूसरी डाली पे कूदते तो हैं ही, अपने मीठे मुख से अति मधुर वाणी बोलते हैं। ये कौन है? ये सखियों के, राधिका सखियों के खिलौने हैं ये। सुंदर साथ जी, वो इतनी मीठी वाणी बोलते हैं, हमें क्या हो जाता है इस माया के प्रभाव से? हम क्यों ऐसे शब्द मेरी प्यारी सखियों के लिए, अपने प्यारे सुंदर साथ के लिए बोलने लगते हैं? तो क्या हुआ यदि सुंदर साथ ने कुछ कह भी दिया तो अहम को इतनी चोट क्यों लग जाती है? यदि मैं आत्मा हूं तो मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स क्या है, मेरा अहम क्या है? मेरे पिया का अहम है। सुंदर साथ जी, आत्मा की मैं कुछ नहीं होती, पिया की मैं होती है उसके अंदर, तो उसको तो अहम भी नहीं कहना चाहिए। तो यदि यहाँ की बातें अभी भी चुभ जाती हैं तो इसका मतलब जीव की मैं अभी पूरी तरह से खड़ी हुई है, सखी अभी प्रेम की ध्वजा बनी नहीं है। बहुत सुंदर मैंने एक चौपाई पढ़ी, जब तक दिल में, मुख में, आत्मा में प्रेम ही प्रेम नहीं सुंदर साथ जी विचरण करने लगता, तब तक प्रेम की ध्वजा कहलाना संभव नहीं है। केवल कहने से प्रेम की ध्वजा नहीं हो जाएंगे, वो बहुत मुश्किल है। उस सारथी के रथ पे लगना है सुंदर साथ जी। पिया के अक्षरातीत की गरिमा में हो सकती हूँ, यदि एक भी शब्द मेरे मुख से ऐसा निकला तो वो गरिमा को क्या बनाए रखा जा सकता है? तो प्रेम की ध्वजा कहलाना है, उनकी अंगना कहलाना है, उनकी धनियानी कहलाना है। तो दिल में भी, मुख में नहीं सिर्फ, दिल में भी एक भी विचार यदि आता है तो झटक दीजिए उस विचार को कि नहीं, मैं तेरी अंगना नहीं हूं। ए नारायण जी, मैं आपकी अंगना नहीं हूं, जो आप मेरे मन में निवास करके बैठे हो ना यहाँ पे, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं पिया की अंगना हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं ही नहीं। तो ये जीव भी अब उसकी लगाम अपने हाथ में लेनी है। पहले तो कहीं भी घुमा आया करता था, किसी किसी की जगह पे भी, निंदा की कुटिया में भी ले जाया करता था, है ना, गुस्से के झोपड़ी में भी ले जाया करता था,
और कहाँ कहाँ कौन कौन से विकारों के महलों में भी ले जाता था। अब उसकी लगाम पिया कहते हैं कस लो, अब आत्मा के हाथ में हरकत होने लगी है। पहले तो बस कोमा में बैठी थी उस रथ में, अब आकर धीरे धीरे आत्मा के हाथ में पिया लगाम। आत्मा यानी खुद धनी ही है सुंदर सा जी, अपने हाथ में वो उस घोड़े की लगामों को पकड़ लिया है उन्होंने, और वहां वहां लेकर जाएंगे। कहाँ लेकर जाएंगे? उन झरोखों में लेकर जाएंगे, इन बागों में लेकर जाएंगे, इन पशु पंखियों के चित्रामण में हम खो जाएं, वहां लेकर जाएंगे सुंदर साथ जी। इस चौपाई में प्रयुक्त जानवर शब्द के अंतर्गत छोटे बड़े पशु पक्षी सभी आ जाएंगे। हिन मुंदियों मी संदियों रूहे रांद करीन, दौड़े कूड़े मीह में पाहिजे साथ पिरीन। कितना प्रेम सुंदर साथ में पिरोते हुए ये सुंदर शब्द, इससे सुंदर शब्द इस काल माया में कभी सुने नहीं सुंदर साथ जी। इतनी मीठी हमारी ये वाणी है। कहते हिन मतलब इन, वर्षा ऋतु में सखियां तरह तरह के खेल करती हैं। हिन मुंदियों इस ऋतु में, मी संधियों रूहें रांद करीन, बड़े तरह के खेल खेलती हैं वहां पे। यहाँ तो थोड़ा सा बताया गया है, दौड़ती हैं और कूदती हैं, दौड़े कूदे मीह में पाहिजे साथ पिरीन। पिरीन कितना सुंदर वर्ड है सुंदर साथ जी, प्रियतम, प्रियम, पिरीन, कितने पिया, कितने प्यारे प्यारे तो संबोधन है। इन संबोधनों को ही पूरा दिन करते रहे ना तो वो मिठास दिल में आ जाएगी कि मुख से कोई शब्द निकालने का, माया का मीठा हो या कड़वा हो, कोई शब्द निकालने का मन नहीं करेगा सुंदर साथ जी। ऐसे इस माया से, उसको क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, इस माया से इतना सूक्ष्म करते जा रहे हैं ना कि दिखाई नहीं देती। इसके लिए कुछ शब्द कहने का मन ही नहीं करता। कटु से भी ऊपर उठ जाते हैं, मीठे से भी ऊपर उठ जाते हैं। यहाँ पे माया के लिए कोई शब्द ही नहीं है। कोई सोचिए किन्हीं से मिलने गए हैं, केवल धनी की बात कोई करे, इफ somebody इज नॉट इंटरेस्टेड, बात ही करने का मन नहीं, मेरे पास कोई बात ही नहीं है अब, ना मीठी है ना कड़वी है, उस सबसे ऊपर उठ गए। केवल सुंदर साथ के बात करने का मन करता है, उनसे बात करने का मन करता है क्योंकि वो पिया की बात करेंगे। तो यदि पिया की मीठी बत्तियां होंगी तो वहां धनी जरूर होंगे, उस सभा में पिया जरूर एक्टिव बैठे होंगे सुंदर साथ जी। बैठे तो सबके अंदर सूक्ष्म रूप से हैं, पर उस आत्मा को, उस जीव को आत्म भाव में स्थित होने में वो मदद कर रहे होंगे सुंदर साथ जी। हंसबो खेलबो, मन ही नहीं करता हंसने का खेलने का। माया के जो रिश्तेदार हैं उनके साथ कोई बात करने की इच्छा ही नहीं होती अब। इस प्रकार की स्थिति पिया कर दें तो ऐसा लगता है कि ये मानव तन अब सफल जरूर हो जाएगा धनी की मेहर से। पिरीन सुंदर साथ जी जरूर संभाल के रखिएगा, ये खजाने को जरूर अपने दिल में बंद करके रख लीजिएगा। पिरियम, पिरीन, पिया। यहाँ मी का भाव उस प्रसंग से है जब पानी की वर्षा हो रही होती है। अरे वाह। सुखड़ा जे हिन अर्स जा, ये जो अर्श के सुख हैं, सिंधी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है सुंदर साथ जी। इतनी सरल, इतनी प्यारी, और वकालत किसकी? हमारी वकालत की इंद्रावती जी ने उनके सामने। तो ये तो सबसे ही प्यारी बात है। अगर स्वार्थी हो जाए कि अरे वाह मेरे को मिलाने वाली है सिंधी से, सिंधी के थ्रू इंद्रावती जी, डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं ना सुंदर साथ जी, कोई केस किया जाता है ना तो क्या किया जाता है, जज को भी डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, और जिसकी तरफ से किया गया यानी कि हमारी, यानी कि मेरी तरफ से जो केस किया गया ना उसके डॉक्यूमेंट्स ये दिए हैं इंद्रावती जी ने। ये सिंधी जो है ना वो डॉक्यूमेंट संभाल के रखने के लिए दिए हैं। अगर तो इसको पढ़ लेगी, क्यों दिए हैं सुंदर साथ जी? इंद्रावती जी का आवेशित स्वरूप, राज्य के आवेश का, इंद्रावती जी तो सामने है, अंदर महाकारण कौन है? पिया जी बैठे हैं।
ये क्यों दिया उन्होंने, क्यों पहुंचाया हम तक, कि अगर तू इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेगी तो इंद्रावती जी के थ्रू तुझे आने की जरूरत पड़ेगी नहीं। एक बार स्वामी जी से मैंने कहा, स्वामी जी, उन्होंने कहा आप यहाँ क्यों नहीं आते हैं जागनी यात्रा में। हम पिछली बार इंडिया विजिट पे जब गए, भारत यात्रा पे, तो हमने कहा कि स्वामी जी अगले दिन की मेलबर्न की टिकट है तो आ नहीं पाएंगे। तो बोलते हैं राजी से एप्लीकेशन लगाइए ना। तो मैंने उनसे कहा स्वामी जी हमारी एप्लीकेशन तो कहाँ, आपकी रोज बात होती है, आप एप्लीकेशन लगाओगे तो थोड़ी सी वो हो जाएगी, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगी। तो उन्होंने कहा क्यों, तुम्हारे राज्य नहीं है क्या, तुम नहीं लगा सकती? यही दावा रखती हो उनके ऊपर कि तुम्हारे लिए कोई और एप्लीकेशन लगाएगा जाके। ये ठीक नहीं। तो ये डॉक्यूमेंट्स देने का पर्पस यही है इंद्रावती जी का, कि क्या तेरे राज्य नहीं है, क्या मुझे वकालत करनी पड़ेगी तेरे लिए जाके। इसीलिए ये प्रेम का पत्र उन्होंने भेजा है सुंदर सा जी, राजी ने पूरी वाणी, ना केवल श्री सिंधी, पूरी वाणी की एक एक चौपाई क्यों पहुंचाई है हमारे तक, कि तुझे किसी के भी सतगुरु का हाथ पकड़ना है। क्यों? क्योंकि सतगुरु के अंदर वो स्वयं बैठे हुए हैं, इंद्रावती जी के अंदर वो स्वयं बैठे। तो हम तो पिया कोई पकड़ रहे हैं, पर तेरे अंदर इतना प्रेम उपज जाएगा, तेरे अंदर वो जो कारखाना है ना प्रेम का सुंदर साथ जी, वो इतनी तेजी से प्रेम का प्रोडक्ट उसमें बनाया करेगा। और जहां प्रेम होता है वहां मुझे प्रत्यक्ष आना पड़ता है। ये धनी जी की वो है कि कुछ भी हो, चाहे कसौटियां अभी तेरी पड़ी हो, जो मैंने सोची हुई है वो अभी पड़ी हूं, पर अगर तूने प्रेम का कारखाना अपने अंदर फिट कर लिया, इस वाणी को पढ़ के अगर तेजी से उसमें बनने लग गया प्रेम का प्रोडक्ट, मास बोलते हैं ना, मास प्रोडक्शन अगर उसमें होने लग गई, तो मैं दूर रह ही नहीं सकता। जो मैंने लिखा भी हुआ है ना, मैं उसके भी पहले तेरे पास आ जाऊंगा, ये मैं तुमको गारंटी देता हूँ। इतना प्यार करते हैं सुंदर साथ जी। इस दुनिया में तो ये संभव ही नहीं, या तो स्वार्थ के रिश्ते, 2 दिन प्यार 2 दिन व्यापार, इसी प्रकार के यहाँ पे रिश्ते होते हैं। कोई एक गलती हुई नहीं कि पूरा प्यार चला जाता है सुंदर साथ जी। सुखड़ा जे हिन अर्स जा, आइन सबे कमाल। परम धाम के ये जो सुख है ना, अर्श के ये जो सुखड़ा है ना, आइन सभे कमाल, कहते कमाल के हैं। इससे सुंदर सुख, इससे सर्वश्रेष्ठ है, कहते सभी सर्वश्रेष्ठ सुख हैं। इससे अधिक श्रेष्ठता, इस सुखों की जो पराकाष्ठा होती है ना, जो यहाँ सोची जा सकती है, उनकी तो पराकाष्ठा भी कोई नहीं, लिमिटलेस होते हैं वो तो, पर काल माया की बुद्धि लिमिट्स में होती है। तो इसकी भी अगर तुम अपर लिमिट, कहते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो वहां भी पहुंच जाना, तो इन सुखों से बढ़ के तुझे कुछ नहीं मिल सकता। सर्वश्रेष्ठ है ये। रूहें बड़ी रूह विच में, विच मतलब दोनों के बीच में, धनी सो नूर जमात। कहते हैं सखियों और श्यामा जी के बीच प्रियतम अक्षरातीत सुशोभित होते हैं। ऐसे सुख और कहाँ मिल सकते हैं जब राजी, श्यामा जी और हम सब सखियां मिलकर बैठ रहे हो और उन सुखों के हिलोरे हमारे हृदय में चल रहे हो। सुंदर साथ जी, ऐसा सुख, इससे सर्वश्रेष्ठ सुख और कौन सा हो सकता है? हम ले सकते हैं उनको, हम ले सकते हैं। हमारी आत्मा को अवेलेबल है सुंदर साथ जी, अवेलेबिलिटी है, डिमांड नहीं है। सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड ही नहीं है इधर से। राजी बोलते सप्लाई तो मैंने कर करके रखी हुई है, भरी पड़ा है तेरा कारखाना, तो मैंने ही भर दिया अंदर, डिमांड ही नहीं है तेरे में, क्या करूं, बता क्या करूं। ऐसे सुख कहाँ से मिल सकते हैं? धनी सो नूर जमाल, सुंदर साथ जी, सहरियों कपरियों नूर ज्यूं। कहते ये जो बदलियां छाई हुई हैं, कपरियों, आसमान में ये जो सुंदर बदलियां, नूर के बादल सुंदर साथ जी छाए हुए हैं, मिठड़ा नूर गजन,
जो वो गर्जना भी करते हैं ना, नूर भरी मीठी गर्जना, ऐसी कर्कश आवाज नहीं होती जैसे यहाँ के बादलों की होती है। जितनी मीठी बोली, जितनी मीठी वाणी पिया बोलते हैं ना, उतनी मीठी वाणी बादल भी बोलते हैं यहाँ वहां पे। वैसी नूर भरी गर्जना, ऐसे लगता है जैसे धनी खींच रहे हो बादलों के रूप में भी। वसेथ्यू नूर वडरियूं, वीजडियूं नूर खेवन। कितना नूर ही नूर है सुंदर साथ जी वहां पे। नूरी बादलों से नूर की ही वर्षा भी होती है, बसते भी वही है। कहते हैं अज मी वस्या है, वसेथ्यू नूर वडरियूं। ये जो बादल है वर्षा भी नूर की करते, खुद तो है ही नूर से भरे हुए, गर्जना भी उनकी नूर की है, बरसते भी बरसाते भी नूर ही नूर है। वीजड़ियों नूर खेवन, ये जो बिजली है वीजड़ियों, ये जो नूर की ही चमक, चमक जो उस बिजली में आती है ना, वो भी नूर की। सोचिए कैसी वो भूमिका है सुंदर साथ जी। हमारे तो इस बुद्धि में वो समाती भी नहीं है। कहती हैं क्यों लिख रही हैं सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी, पिया जी क्यों लिख रहे हैं ये, कि उत्कंठा अंदर पैदा हो कि उस नूर को मैं भी देखूं। कहाँ ये मैं समय नष्ट कर रही हूँ, ये कभी नहीं समरेगा सुंदर साथ जी। कितने परफेक्ट हो जाएंगे हम यहाँ पे। हम कहते हैं इस काम को परफेक्टली कर लें, पर उसमें समय कितना चला गया। उस काम को कीजिए, पर परफेक्शन कहाँ पे लेकर आनी है, परफेक्शन चितवन में लेकर आनी है सुंदर साथ जी। धनी की मेहर से ही आएगी, पर बैठेंगे ही नहीं तो कहाँ मेहर करेंगे वो। बैठना तो जीव को पड़ेगा ना। हुक्म के सिर हाथ दे, दोष दे बैठ ना सके मोमिन। उनके सिर पे कि पिया बिठाएंगे तो बैठ जाएंगे, नहीं चलेगा। सारा बिठा तो रहे हैं, ये बातें क्यों कर रहे हैं कि तू बैठ, रू तू बैठ, उस नूर की गर्जना को फील करने की कोशिश कर, कि मेरे जैसी वाणी बोलते हुए वो बादल कितने सुंदर, कितनी प्यारी, उनमें से रोशनी, वो गर्जना, वो आवाज, वो वातावरण, वो बरसात, वो मैं, वो तुम, वो श्यामा जी, वो सारी सखियां, कितने सुंदर उनके आभूषण, वर्षा के नूर की बूंद उन आभूषणों पे पड़े तो वो आभूषणों की में जो विद्युत आती है सुंदर साथ जी, ऐसा लगता है कि उन आभूषणों में से भी उन बादलों की आवाज आने लग गई है। उन आभूषणों में से भी विद्युत चमकने लग गई है। उन आभूषणों में से भी वर्षा ऋतु टपकने लग गई है। इतनी प्यारी वो भूमिका सुंदर साथ जी, यहाँ दिल लगे तो लगे कैसे। अब वो दिन दूर नहीं है सुंदर साथ जी, जब वो अंदर उत्कंठा पैदा करते हैं ना, तो इसका अर्थ यही होता है कि बस कुछ टाइम और पिया आने वाले, बस रोज बैठना है। ऐसा ना हो कि उस प्रेम का रस चखना है और आधे से भी ज्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं उस वृक्ष पर, अब चकनाचूर नहीं होना सुंदर साथ जी। चकनाचूर इस मैं को करना है, बार बार उससे गिर गिर के नया जन्म नहीं लेना हमने। बहुत दूर पहुंच चुके हैं, जर्नी फिर शुरू करनी पड़ेगी। बहुत देर हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत कम समय बचा, एक मैं ही तो बची हूँ, एक खांगड़ू ही तो बची है, बाकी तो सारी जाग गई हैं, ऐसा लगता है सुंदर साथ जी। नूरी बादलों से नूर की ही वर्षा होती है और नूरी बिजली भी चमकती है। परम धाम की लीला को लौकिक दृष्टि से कदापि नहीं देखना चाहिए। श्री राजी का नूर ही सभी दृश्यों में लीला कर रहा है, सारे दृश्यों में लीला कर रहा है। वाह राजी। मिठड़ो वाओ, कहते हवा क्यों रह जाए, मिठड़ो वाओ जो नूर जो, कहते हैं वहां हवा भी जो है ना, मधुर मीठी, मिठड़ो वाओ, इतनी मीठी हवा बहती है
सुंदर साथ जी, कितनी मिठास, हम क्यों इस जहर में क्यों रो रो के परेशान हो रहे हैं। इतनी मिठास जब दी हुई है राजी ने, और ऐसा भी नहीं है कि अवेलेबिलिटी नहीं, कि अभी नहीं मिल सकता, अभी ब्रिज चल रही है, अभी नहीं मिल सकता, वो अभी रास चल रही, अभी जागनी के परम धाम के सुख नहीं मिल सकते। इट्स नॉट अवेलेबल एज ऑफ नाउ, ये भी नहीं है, अवेलेबिलिटी है, हम कर सकते हैं, हो सकता है, मिल सकता है, पर नहीं ले रहे। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इतनी मीठी जो हवा बहती है, ये जहर भरी हवा क्यों अच्छी लग रही है सुंदर साथ जी। छूटिए इससे, छोड़िए इसको, केवल करते रहिए। बस दुख सुख जो है ना, दुख दुख ही नहीं, सुख भी, सुखों में हम दुखों से भी ज्यादा बह जाते हैं। समय का दुख में तो समय पता लगता है भारी हो गया, निकलना मुश्किल। सुखों में तो मैंने देखा है सुंदर साथ जी, बहुत बहुत साल खराब किए हैं अपने, में इसलिए आपको बता रही हूँ। सुखों में तो और जल्दी वेस्ट हो जाता है वो समय, दुख में तो फिर उसको याद कर लिया करते हैं। सुख में तो कौन राजी, कौन श्यामा जी, कैसा परम धाम, ऐसी स्थिति हुआ करती थी। बार बार वो याद आती है, उसको भी झटक देना पड़ता है कि नहीं, पश्चाताप में भी उसका भी समय नहीं बचा। शायद मेरी सांसें तो बहुत ही कम बची होंगी सुंदर साथ जी, इसीलिए बार बार दिल में ये ख्याल आता है कि समय बहुत कम बचा है। तो इसलिए माया में बिल्कुल समय नष्ट ना कीजिए, कीजिए सब कुछ, कुछ छोड़ना नहीं है, पर केवल कीजिए, उनको पकड़ने ना दीजिए। हृदय पर पकड़ धनी की महसूस कीजिए, इस माया की नहीं हमने होने देनी, अपने हृदय पर जो पकड़ है। कहते हैं मिठड़ो वाओ नूर जो, अच्छे नूर खुशबुए, उसमें से जो खुशबू भी आती है, जो सुगंधी भी आती है, जो सिंधी से सुगंधी आ रही है, उस हवा से वो जो सुगंधी भी आती है ना, वो भी नूर की, हवा भी नूर की, बादल भी नूर के, वर्षा भी नूर की, विद्युत भी नूर की, और उसमें से आने वाली खुशबू भी नूर की। सुंदर साथ जी, हे सुख अर्श बाग में, सोचिए अर्श के बागों के कितने सुख हैं। कि चुआ किनारे जोए, ये देखिए चुआ किसको कहते हैं, यमुना जी। जोए, जोए, चुआ मतलब कहूं क्या सुख, कहूं जोए मतलब जमुना। निजधाम में नूर की अत्यंत मधुर हवा बहा करती है, जिससे नूर की ही सुगंधी आती है। ये सुगंधी कौन पहुंचा रहा है सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी स्वयं, अंदर बैठे हुए आवेश स्वरूप मेरे पिया स्वयं वो सुगंधी सिंधी में छुप छुप के, परिक्रमा में तो पहुंचाई थी, मुझे तो पता ही नहीं था सिंधी में भी ये लेकर आ जाएंगे। जब चर्चनी भी कर रहे थे, कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आया था कि सिंधी में भी ढूंढा जा सकता है इनको, पर कहाँ कहाँ वो सुगंधी उन्होंने छुपा के रखी है। कोई भी तू ए रूहो, तुम कोई भी मेरा अंग में डूबना शुरू करोगी, कोई भी किताब शुरू करोगी, उसमें मैं तुम्हें ये जरूर दूंगा, अर्श के बागों की सुगंधी तुम्हें मैं जरूर दे दिया करूंगा। मैं वहां दिखता कैसा हूं, मैंने कितना सुंदर वर्णन भी कर दिया। मैं कभी इस संसार में वो वर्णन ना करता, जिन दुनिया को मेरा नाम भी नहीं पता था, धाम भी नहीं पता था, वहां खड़े होकर एक एक अंग का, एक एक आभूषण का वर्णन मैं दुनिया के लिए कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि पता नहीं तुझे किस बात से चोट लग जाए, और उसके बाद ये माया जहर सी लगने लग जाए, तुझे पता लग जाए कि मिठास कहते किसको है। परम धाम में यमुना जी के किनारे पर स्थित 7 घाटों के वनों के अनंत सुखों का मैं कैसे वर्णन करूं। हाँ जी, श्री मोहम्मद चोए महबूब जी, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो तो है ही मीठा सुंदर साथ जी। श्री मोहम्मद चोए महबूब जी, मोमिनों को कहते हैं उसमें, इसमें क्या कह रहे हैं, हे धनी, धनी को संबोधित कर रही हैं। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, मोमिनों को संबोधित करती हैं बाकी सारी किताबों में, इसमें किसको कर रही है, श्री मोहम्मद चोए महबूब जी, तो पसाए पसंद। श्री महामती जी कहते हैं, हे धाम धनी, मेरी
और अन्य आत्माओं के नेत्रों की मात्र यही इच्छा है। क्या? पसंद मतलब आपको देखूं, आपके दिखाने से मैं आपको देखूं, बस यही इच्छा है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। और अपने साथ साथ हमें भी कह रही हैं, देखो मुझी रूह जी या रूहन, मेरी रूह की भी यही इच्छा है और इन रूहों की भी। हमारी इच्छा तो हुई ही नहीं है, कुछ परम हंस हुए हैं सुंदर साथ जी, उनके लिए ये कहा है। और हमारी इच्छा हो जाए इसलिए ये कहा है कि तुम्हारी हुई नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अवेलेबल करा देती हूँ जब तेरी इच्छा हो। ऐसा ना हो कि अभी है नहीं तेरे पास, मांग आती हूँ उनसे। इतनी प्यार करती हैं हमसे सुंदर साथ जी, जिनको अक्षरातीत की शोभा उन्होंने दी, अंदर बैठ के स्वयं ये प्रेम भेज रहे हैं हमको। मुझी रूह जी या रूहन, अखियों नी आशा एतियों, मुझी रूह जी या रूहन। कहते हैं मेरी और अन्य आत्माओं के नेत्रों की यही इच्छा है, अब तो आप स्वयं को दिखाएं तो हम देख सकेंगी। सब पिया आपके हाथ में है, उत्कंठा पैदा कर रहे हो ना, तो अब सामने आ जाना, आप चाहोगे ना तब हम देख सकेंगी पिया जी। एकमात्र मूल स्वरूप ही जागृत हैं और उन्हीं के दिल की इच्छा से सारी लीला चल रही है। यही कारण है कि सर्वस्व समर्पण और मैं के त्याग के पश्चात ही, उसके पहले नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। और सिंधी हमें समर्पण सिखाती हैं, श्री बीतक साहब हमें समर्पण सिखाती हैं, किसी भी वो प्रैक्टिकली यहाँ इस दुनिया में कैसा होता है वैसे सिखाती हैं, और सिंधी कैसे सिखाती हैं कि वहां कैसा होता है यहाँ कैसा होता है, सब बताऊंगी तुम्हें। पर समर्पण के बिना जो धनी कर सकते हो आप कर सकते हो, कहीं अंदर भीतर छुपी हुई ये ना हो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैंने किया, मेरे बिना कैसे होगा। ये जब तक अंदर इतना सा भी है तब तक नहीं। सर्वस्व का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग, अंदर लेश मात्र भी ना रह जाए, सर्वस्व समर्पण और मैं के त्याग के पश्चात ही आशा भी नहीं करनी। नहीं तो दीदार की आशा तभी मिलेगा सुंदर साथ जी, उनके बिना नहीं मिल सकते। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन भर जी का आशय इस चौपाई में दर्शाया गया है। प्रकरण 2 चौपाई 75। और हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने ये चौपाई सजाई हुई है बहुत सुंदर, तो इसलिए हम इनको पढ़ के फिर जयकारा लगाएंगे। हाँ जी, वो शायद दूसरी पीडीएफ में था मुझे लगता है, तो कल पढ़ेंगे सुंदर साथ जी उनको। आप सब सेवा भावी प्यारे मीठे सेवादार सुंदर साथ के चरणों में खूब खूब प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी जो सुनने की भी सेवा कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, ये सेवा भी कोई छोटी सेवा नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके माध्यम से मुझे भी और बाकी सब सुंदर साथ जी को क्या मिलता जा रहा है। तो आप सभी श्रवण करने वाले सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, प्रणाम जी।